जब परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो और आपके हाथ से बात निकलती हुई सी लगे तो एक स्मार्टफोन की तरह अपने आप को स्टैंड बाय मोड पर डाल दीजिए और टॉप प्रायोरिटी से एक एक करके कामों को पूरा करते रहिए, ताकि जब तक सब ठीक ना हो जाए तब तक आपका घर, परिवार, बच्चे, जॉब सब कुछ स्मूथली चलता रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है मेरी लाइफ अपडेट के बारे में कि क्यों शेड्यूल नहीं बन पा रहा है और वीडियो क्यों नहीं आई। मेन रीजन तो विंटर्स ही है, आप लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। रेस्ट नहीं कर रही हूँ इस बीच में भी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? अभी जो फिक्स हो चुकी हैं फिलहाल इस वेडिंग सीजन में हमारे यहाँ शादियां 2 फिक्स हो चुकी जो बिल्कुल खास में है, मतलब बिल्कुल खास घर में ही है, तो जिनमें हम प्रॉपर शॉपिंग वगैरह करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, 4-5 फंक्शन में शामिल होंगे। वो वाली शादियां 2 तो फिक्स हो चुकी, प्लस जो आती रहती हैं बीच बीच में एक दो कार्ड वो अलग चल रहे हैं। एक तो ये रीजन है, और इसीलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी कब है, क्योंकि हमारे यहाँ ना 80-90% शादियां जितनी भी हैं वो इन्हीं 3 महीनों में हो जाती हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 नहीं 4 मानिए फरवरी तक। और भरी सर्दियों में शादियां होती हैं, लेकिन इतना हेक्टिक हो जाता है। और हर साल का यही है, क्योंकि हर साल कुंवारे लोग होते हैं, हर साल शादियां होती हैं लेकिन यह है कि भाई साहब स्कूल के बाद छुट्टी होती नहीं है और इतना हेक्टिक हो जाता है, तो हर बार यही होता है। अब इसके अलावा जो है, जो ये 2-3 दिन हुए, मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी ली थी, सीएल ली थी मंडे को मैंने, कि मैं थोड़ी सी वीडियोस ऐसे बना के रख लूंगी कि मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो जाए, शूट करके रख लूंगी, एडिटिंग होती रहेगी, लेकिन वीडियो का रिदम ना टूटे। लेकिन कुछ नहीं हो पाया। दोनों दिन बाजार में गए। पहले दिन संडे में जो संडे स्पेशल काम है वो सब निपटा के, एज आई टोल्ड यू, लॉन्ड्री में मैंने इस बार सैटरडे तक ही सब निपटा लिया था, लेकिन संडे में लॉन्ड्री नहीं थी, तब भी ऊपर की स्टोरी की सफाई की, उसके बाद का पूरा दिन बाजार में गया और अगले दिन भी पूरा दिन बाजार में गया। अगर आप इंटरेस्टेड हो थोड़े भी, तो मैं आपको बता दूंगी क्या क्या लाई हूँ और कितने का लाई हूँ, क्योंकि जो मेरठ वाले हैं उनके इंटरेस्ट की चीज हो सकती है, तो वो मुझे प्लीज कमेंट में बताना कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और कितने कितने की, कहाँ कहाँ से क्या क्या की है, तो मैं उसके ऊपर छोटी सी एक वीडियो बना दूंगी। बाकी विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग की थी और लोकल मार्केट में हम गए थे हापुड़ अड्डा तो हापुड़ अड्डा सस्ता, और मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहीं पर अच्छी मिलेंगी, लाल कुर्ती नहीं मिलती, ना आबुलन वाबुलन कहीं नहीं। अगर आपको किफायती चाहिए और अच्छा भी चाहिए तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हापुड़ अड्डे ही मिलती हैं, जैसे चूड़ियां हैं, ज्वेलरी है, ये सब चीजें वहां पे अच्छी मिल जाती हैं, वो सब लेनी थी। अच्छा जी, वो हो गया। तीसरी चीज क्या हुई वेडिंग सीजन और शॉपिंग के अलावा? तीसरी चीज है, बच्चों के यूनिट टेस्ट 2 अब स्टार्ट है 2 तारीख से, दिसंबर की 2 तारीख से स्टार्ट है। तो इनका एक दिन छोड़ के एक दिन, और कई बार वो एक दिन बीच में भी नहीं छूट रहा, टेस्ट आ रहे हैं। अब इनको जो है, जैसे मैं आप पढ़ा रही थी ना, आपने अब देखा होगा, क्योंकि मुझे ये चीज कचोट रही थी कि जिन बच्चों का घर पे कोई देखने वाला नहीं है, सब कुछ करने वाला नहीं है, मैंने वो बच्चे चला रखे हैं अपने स्कूल में। उनके लेवल से ऊपर की चीजें मैं उनको सिखा देती हूँ, कर भी जाते हैं वो अच्छे से। घर का होमवर्क मतलब खुद करके लाते हैं, इस लायक मैं उन्हें कर देती हूँ। मेरे अपने बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी कहाँ दिक्कत है? मतलब मैं इस चीज को ना बहुत ज्यादा सोच रही थी, क्योंकि इनकी परसेंटेज इस बार डाउन गई, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि भाई इस यहाँ तक ठीक है, लेकिन और डाउन जाए या कुछ भी है, एक बच्चे की हैबिट बन जाती है कम नंबर लाने की, वो चीज। तो फिर मैंने मतलब ये किया कि मैं वहां पे स्कूल में बच्चों को टेबल पे खड़ा कर लेती हूँ, अगर कोई टॉपिक उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा बार बार समझाने के बाद भी, और जब वो लिखता है, जब वो सॉल्व करता है उस चीज को, तो वो मेरा निगाह में रहता है कि वो क्या लिख रहा है एग्जैक्ट, और जहां उसने गलती की मैं उसे वहीं पर मिटा के सही वही करवा देती हूँ। तो ये प्रोसेस 1-2 बार करने से बच्चे को जो है, जो भी दिक्कत आ रही थी वो खत्म हो जाती है। वो यहाँ पे मिस हो रहा था, उस तरीके का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। ये लोग बैठ के करती थी, करने के बाद मुझे दिखाती थी, फिर मैं इनको गलतियां गिनवाती थी, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा था और इफेक्टिव भी नहीं हो रहा था। तो अब मैंने ये सोचा है, इनफैक्ट आज से ही मतलब लगभग मैं बैठी थी, लेकिन ये मैंने पहले से प्लानिंग कर ली थी। तो मैं बैठी इस तरीके से कि मैं भी आराम से बैठूं, मुझे इनकी कॉपी नजर आए, तो मैंने डाला पीढ़ा अपने लिए और बच्चों को बैठाया स्टूल पर। तो ये कंफर्टेबल थे लिखने में और इनकी कॉपी एग्जैक्ट मेरे लेवल में थी, और इस तरीके से मैंने देख के आज इनको कराया। तो उसी 1 घंटे में 4 से 5 जो मैं इनको पढ़ाती हूँ, आज इनके 4 सब्जेक्ट का होमवर्क हुआ, प्लस जो चीजें कॉन्सेप्ट इनको पहले से क्लियर नहीं थे, मैथ में भी और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, वो 2 चीजें भी क्लियर हुई। नई जीके में मुझे एग्जैक्ट पता लगा कि
25-30 क्वेश्चन थे, उनमें से 3 या 4 कौन से किस बच्चे को नहीं आ रहे, दोनों को अलग अलग थे। तो ये आज ज्यादा प्रिसाइज जो है वो स्टडी हुई। तो ये मुझे एक चीज मतलब आज मैंने ये चेंज किया, लेकिन मेरे को लगा कि ये इफेक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों की स्टडी में, जैसे आप लोग में से कोई पूछ भी रहा था ना कि कैसे पढ़ाते हो दोनों को एक साथ, तो मेरे तो दोनों एक क्लास में है, दोनों ट्विंस हैं, इसलिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपका अलग अलग भी क्लास का बच्चा है, तो जैसे मैं स्कूल में कराती हूँ कि आप बैठाइए दोनों को पास में, लेकिन यह है कि धीरे आवाज में पहले एक को अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही वो बता दो दूसरे को, लेकिन जब वो बच्चा खुद सॉल्व करे ना, तो जब उसकी पेंसिल चल रही हो तब आपकी निगाह वहीं हो, तो वो ज्यादा एनर्जी और टाइम सेविंग है। जब बच्चा गलती करे उसे हाथ के हाथ वहीं पे रोक के वहीं पे ही उसको ठीक करा दें, तो वो आगे वाला हिस्सा अपने आप सुधार लेता है। ये चीज मैंने भी मतलब एक तरीके से ये प्रैक्टिकल में देखें तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये इफेक्टिव है। तो काम करते टाइम या कराते टाइम बच्चों की कॉपी पे उनके लिखते टाइम हमारी निगाह होनी चाहिए, अगर हम कोई ना नई चीज सिखा रहे हैं। अगर टेस्ट वगैरह ले रहे हैं तो उसको छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल रूटीन ब्लॉग कोशिश रोज कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि सुबह ये था कि 4:30 का 5:30 हो गया, और 5:30 से भी कई बार 6 बज रहे हैं। एक्सरसाइज छूट रही है रोज की, क्योंकि कारण वही सर्दियां हल्की हल्की शुरू हो गई हैं। तो सुबह सबसे पहला जो नेगेटिव इफेक्ट आता है वो या तो लुक्स पे आता है, और दूसरी चीज आती है उठना। बिस्तर छोड़ना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और कितना भी अपना मन समझा लो 5, 10, 15 मिनट वहीं पर वेस्ट हो जाते हैं रोज ही। अगर आप लोगों के नहीं होते, आप टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ हो कमेंट में शेयर करना कि क्या करते हो। लेकिन जो मैं करती हूँ वो मुझे करने में भी 10-20 दिन लग जाएंगे, खूब परेशान हो लूंगी, उसके बाद उसे अप्लाई करना शुरू करती हूँ, क्योंकि आगे 2-3 महीने इस तरीके से नहीं चलेंगे। लेकिन घर जो है वो कहीं ना कहीं स्टैंड बाय मोड पे चलता है मेरा, सर्दी सर्दी, क्योंकि सुबह आप देर से उठ भी गए, कर भी लिया उतना ही काम जितना गर्मी में करके जाते थे, लेकिन जो शाम के घंटे थे वो पहले लगभग 4 घंटे हमें मिल जाते थे, वो नहीं मिलते। 1 घंटा बच्चों को पढ़ाने के बाद बस उसके बाद दिन छिपता चला जाता है 5 के बाद। तो फिर ये है कि और रात में भी खाना वाना खा के फिर ठंड लगने लगती है, लगता बिस्तर में बैठो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि काम बढ़ जाता है, काम करने के घंटे कम हो जाते हैं, और जो घंटे मिलते भी हैं उसमें भी वो करंट सा लगता रहता है ना ठंड का, बस। तो उस वजह से जो है सारे रूटीन की बैंड बज जाती है। स्ट्रगल करती हूँ मैं हर सर्दी में, लेकिन बी पॉजिटिव, जल्दी ही बनेगा, रूटीन बन जाएगा, और बनते ही आपके पास व्लॉग आई प्रॉमिस कि इसी टाइटल के साथ आएगा कि फाइनली मैंने रूटीन फॉलो कर लिया। तो जब तक वो रूटीन फॉलो नहीं होता, ब्लॉग मैं नहीं कह सकती कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आएगा। लेकिन फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।